परमात्मा का सर्वोत्तम नाम ओम है। ओम बोलते ही हमारा मुंह खुलता है, ए बोलते मुंह खुलता है, ऊ बोलते ही मुंह गोल हो जाता है और मैं बोलते ही मुंह बंद हो जाता है। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है ओम। ए बोलते हैं तो मुंह खुलता है। इस संसार को प्रारंभ करने वाली शक्ति, उत्पन्न करने वाली शक्ति, जन्म देने वाली शक्ति अर्थात ब्रह्मा स्वरूप शक्ति यही है। और जिस समय ऊ बोलते हैं तो हमारा मुंह गोल हो जाता है। इस सारे संसार को गर्भ में लेकर पालन करने वाली शक्ति, सबका जीवन को चलाने वाली शक्ति अर्थात विष्णु स्वरूपा शक्ति यही है। और जिस समय हम मैं बोलते हैं तो हमारा मुंह बंद हो जाता है। इस संसार को उत्पन्न करने वाली शक्ति, व संचालन करने वाली शक्ति तो है ही, इस संसार का विध्वंस करने वाली शक्ति अर्थात शिव स्वरूपा शक्ति भी यही है। तो ए ऊ और मैं, आकार उकार मकार, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियाँ ओम में विद्यमान हैं। और जैसे ही हम ओम का नाद करते हैं, ओम की ध्वनि करते हैं, तो नीचे से जो सारे चक्र हैं हमारे मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत और हृदय चक्र, सब में वाइब्रेशन, कंपन होने लगते हैं, स्पंदन होने लगते हैं और ऊर्जा नीचे से ऊपर की तरफ बहने लगती है और हम ऊर्ध्व रेता योगी बन जाते हैं। इसलिए जो भी वेद में मंत्र बोले गए हैं उनके प्रारंभ में सर्वप्रथम ओम आता है। इसलिए ओम परमात्मा का सर्वोत्तम व सर्वश्रेष्ठ नाम है। ओम का जाप करने से हमारे सारे विकार मिट जाते हैं, हमारी सारी त्रुटियां मिल जाती हैं, हमारे मन के सारे रोग, हमारे सारे द्वंद्व दूर हो जाते हैं, हमारा मन शुद्ध हो जाता है, तन पवित्र हो जाता है। ओम शब्द नहीं ध्वनि है। तस्य वाचक प्रणवः, महर्षि पतंजलि कहते हैं सारे ब्रह्मांड में विद्यमान दिव्य ऊर्जा है जिससे सारा ब्रह्मांड भरा हुआ है। इसलिए ओम सारे ब्रह्मांड में समाहित परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसलिए हमें ओम का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम में ही सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। इसलिए ओम का नाद किस प्रकार से करना चाहिए? इसमें 3 अक्षर हैं, ए ऊ और मैं। ए और ऊ बोलते समय हमें अगर 1 मिनट में हमें ओम का जाप करना है तो 40 सेकंड ए और ऊ के लिए हमें लगाने चाहिए और 20 सेकंड मैं में मुंह को बंद करके अंदर ही अंदर नाद योग अंदर से स्पंदन होने चाहिए, तभी इसका जाप विधिवत रूप से फलीभूत होता है। और इसको नीचे से नाभि चक्र से उठाना चाहिए, तभी ओम की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। देखिए किस प्रकार से ओम का नाद योग करना चाहिए। पूरे मन से, पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था से, रोम रोम से ओम का उच्चारण अनुभव करना चाहिए, तभी आपको ओम का लाभ मिल पाएगा। पुनः देखें, किसी भी कार्य को करने से पहले परमात्मा का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ओम परमात्मा का सर्वश्रेष्ठ नाम है, इसका जाप अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको वेद की माता गायत्री माता का कैसे जाप करना चाहिए ध्यान से सीखिए। इसके जाप करने से सारे विकार, सारे क्लेश, सारी व्याधियाँ, सारी दुख दूर हो जाते हैं। ये वेद माता है और वेद माता का विधिवत रूप से जाप करना चाहिए। देखिए कैसे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पूरे भाव से, पूरे रसपूर्ण तरीके से गायत्री का जाप करना चाहिए। गायत्री बहुत ही फल देने वाली है, सुख प्रदान करने वाली है, आनंद देने वाली है, सुख संपदा बढ़ाने वाली है, प्राणों की स्वामी है, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र कर देती है, मन में भरे हुए विकारों को दूर कर देती है। इसमें सारी शक्तियाँ विद्यमान हैं। गायत्री का जाप करने से सभी विकार दूर हो जाते हैं। इसलिए गायत्री का इस प्रकार से जाप करेंगे तो आपको सुख, शांति, वैभव, धन, ऐश्वर्य सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। अतः गायत्री का जाप भावपूर्ण तरीक़ा से करना चाहिए। किस शब्द को कितना ऊपर लेना है, कैसे अष्टाध्यायी के हिसाब से दांतों को, जीभ को कहाँ लगाना है, कैसे स्पंदन करने हैं, ये सीख लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब इसके बाद योग के विषय में आपको जानकारी देना चाहते हैं। योग क्या है, योग करना क्यों ज़रूरी है, योग का महत्व क्या है। हमारी ऋषि परंपरा में, प्राचीन परंपरा में, वेदों में, दर्शनों में सभी जगह योग की महिमा का गुणगान किया गया है। और विशेषकर महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन की रचना की है, जिसमें मनुष्य विज्ञान की, चेतना विज्ञान के, अंतःकरण के 198 सूत्रों पर चर्चा की गई है, जो मानव चेतना के समस्त ज्ञान को एक तरह से प्रसारित करते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांग योग की रचना की है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो अष्टांग योग है, उसको यदि हम अपनाएंगे तो हमारा जीवन सुखी, आनंदित और हम समाधि की यात्रा तक इस शरीर से मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए यम नियम का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। और उसमें जो आसन है, यम नियम आसन, स्थिरम सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि लिखते हैं सुखपूर्वक स्थिर होने को आसन कहते हैं। और आसन की महत्ता बहुत बताई गई है। अगर आसन में आपको पूरा कुंभक और रेचक ठीक से नहीं आता है, कहाँ श्वास लेना है, कहाँ श्वास छोड़ना है, कहाँ श्वास रोकना है, यदि ये आपको पता नहीं है तो फिर आसन आपको फल देने वाले नहीं हैं, सुख देने वाले नहीं हैं। इसलिए सबसे पहले श्वास की गति को बहुत ज़रूरी जान लेना चाहिए कि हम कैसे, किस आसन में हमें श्वास बाहर छोड़ना है और किस में बाहर निकालना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे हमने इसको 2 वर्गों में बांट दिया है। जिस समय जो भी आसन पीछे झुक के किए जाते हैं, उन सभी आसनों में श्वास भरा जाता है, यानी कि पूरक श्वास लिया जाता है। क्योंकि जिस समय हम पीछे जाते हैं तो हमारा जो फेफड़ा है वो फूल जाता है, और जब फेफड़ा फूलता है उसी में हम श्वास को भर सकते हैं, और सिकुड़े हुए फेफड़े में हम प्राण को नहीं भर सकते। इसलिए हमेशा स्मरण रहे, याद रहे, जब भी आप योगासन करें, जिन आसनों में पीछे झुका जाता है उन सभी में श्वास को अंदर भरा जाता है, और जिन आसनों में आगे झुका जाता है उन सब आसनों में श्वास को बाहर छोड़ा जाता है, अर्थात रेचक किया जाता है। ये विशेष स्मरण रहे, क्योंकि अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि हमें कहाँ श्वास लेना है, कहाँ छोड़ना है, बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं कि आचार्यों ने, योगियों ने हमें बताया था लेकिन हम भूल गए हैं, इसलिए विधि गलत हो जाती है। क्योंकि जिस समय हम आगे झुकते हैं तो उस समय हमारा फेफड़ा सिकुड़ जाता है, और सिकुड़े हुए फेफड़े में हम प्राण वायु को अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा याद रखना कि आगे झुकने वाले जितने भी आसन हैं उसमें प्राण वायु को बाहर छोड़ा जाता है। तो इसको विशेष ध्यान रखें। अंदर श्वास भरने को पूरक, अंदर श्वास को रोकने को ये कुंभक, और इस श्वास को बाहर छोड़ने को रेचक कहा जाता है। बड़े लोग असमंजस में पड़ जाते हैं कि पूरक, कुंभक, रेचक क्या है। श्वास को अंदर लेना पूरक, श्वास को सामर्थ्य अनुसार अपने लंग्स में, अपने फेफड़े में प्राण वायु को रोकना कुंभक, और उसको बाहर छोड़ना रेचक है। हमारे जीवन में पूरक और रेचक तो चल ही रहा है, हम श्वास ले भी रहे हैं, हम श्वास छोड़ भी रहे हैं,
फिर हमें प्राणायाम की क्या आवश्यकता पड़ती है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम श्वास प्रश्वासों का विच्छेदन नहीं कर देते, श्वासों को तोड़ना नहीं जानते, यानी कि आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक जब तक हम नहीं करते, तब तक हम सही मायने में प्राणायाम को नहीं समझते। इसलिए हमें श्वास लेना और छोड़ना ही यदि प्राणायाम है तो ये तो हमारे जीवन में चल ही रहा है। अगर ये रुक जाएगा तो हमारा जीवन रुक जाएगा, हमारा प्राण रुक जाएगा। फिर प्राणायाम का असली अर्थ है आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक। देखिए आंतरिक कुंभक कैसे होता है, प्राण को सीने सीने अंदर भरना ऐसे, और प्राण वायु को लंग्स में फेफड़े में सामर्थ्य अनुसार रोकना। जितनी आपकी क्षमता है, क्षमता से ज़्यादा आप शक्ति लगाएंगे तो आप विकृत हो जाएंगे, आपके अंदर त्रुटियाँ आ जाएंगी, कमियाँ आ जाएंगी। इसलिए आप अपने मन को शांत करते हुए प्राणायाम करने से पहले मन को शांत करेंगे, आज्ञा चक्र में एकाग्र करेंगे और स्थिर हो जाएंगे और अनुभव करेंगे कि मेरे चारों तरफ परमात्मा की कृपा बह रही है, मेरे चारों तरफ आनंद की वर्षा हो रही है, मैं चारों तरफ से सुरक्षित हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अजर अमर अभय निश्चल निष्कपट निर्विकार हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मुझे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, मुझे जल नहीं गला सकता, मुझे अग्नि नहीं जला सकती, मैं अमिट हूँ, मैं शुद्ध पवित्र चैतन्य से परिपूर्ण आत्मा हूँ। जब आपको यह अनुभव होगा तो आप भय मुक्त हो जाएंगे। और परमात्मा ने कहा है कि हमें भय मुक्त होकर जीना है, हमें अभय जीना है, तो हमें अपने को अभय होकर जीने की कला सीखनी है। तब तक हम अपने को आत्मा शरीर मानते रहते हैं, तब तक हमारे अंदर सारे विकार, सारे द्वंद्व, सारी त्रुटियाँ रहते हैं। लेकिन जब हम ये अनुभव करते हैं कि मैं शरीर नहीं, एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ, मेरा ये स्वरूप है, तो हम शरीर के सानिध्य से हट जाते हैं और हम आत्मा के सानिध्य में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम आत्मा के सानिध्य में पहुंचते हैं तो हम सुख से, आनंद से, शांति से भर जाते हैं। यही योग है कि हम आत्मा की लीडरशिप में जीना सीख लें, रहना सीख लें, पहुंचना सीख लें। और योग का अर्थ ये है कि जो परम सत्ता है, जो परम सुख है, जो परमेश्वर है, उसके साथ हम साक्षात्कार कर लें, उसके साथ अपनी आत्मा को जोड़ दें। कुछ समय के लिए जुड़ने का नाम योग है। और जैसे ही आत्मा परम आनंद में पहुंचती है तो आत्मा का परम ज्ञान, परम सत्य से आपका परिचय होने लगता है, आनंद की गंगा बहने लगती है, सुख बहने लगता है, परम शांति, परम वैभव बहने लगता है। आपको अनुभव होने लगता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, पुत्री हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं अमिट हूँ, मेरा रूप बदलता रहता है, मेरा परम चैतन्य तो सदा अमर रहता है, मेरे अंदर की आत्मा तो अजर अमर अभय है, निश्चल है, निष्कपट है, निर्विकार है, निर्द्वंद है, निर्क्लेश है। इसलिए आत्मा में जाने की कला का नाम योग है, ध्यान है, साधना है, ज्ञान है, उपासना है। वहाँ जाने की कला जिसको आ जाती है वो अंतर्मुखी होकर उसकी आंखें अंदर देखने लगती हैं, उसके कान अंदर स्वर्ण करने लगते हैं, उसकी नाक अंदर की गंध लेने लगती है, उसकी जीभ अंदर का टेस्ट लेने लगती है। ऑल सेंसेस जो हैं उनके द्वार अंतर्मुखी हो जाते हैं और इस पिंड में फिर ब्रह्मांड का दर्शन होने लगता है। फिर यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, जो भी चराचरात्मक जगत है, जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है या दृष्टि नहीं भी जाती है, वो सब सारा ब्रह्मांड तुम्हारे इस पिंड, इस देह के अंदर विद्यमान है। आवश्यकता है केवल जागरण की। सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर भरी हुई हैं, सारी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे अंदर हैं, सारा देवत्व तुम्हारे भीतर है, लेकिन वो सुसुप्त अवस्था में है। योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उपासना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा तुम्हारी सुसुप्त अवस्था में जो अज्ञान है वो ज्ञान रूप में परिवर्तित हो जाता है। और जब आपके अंतर्मुखी होने से आपके अंदर ही आपको गंगा, आपके अंदर ही आपके यमुना, सरस्वती, मानसरोवर, कैलाश, सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर दिखाई पड़ता है। और जब पिंड और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं तो उस समय तुम समाधिष्ठ हो जाते हो, सारा ब्रह्मांड का स्वरूप तुम्हारे अंदर दिखने लगता है। और तब होते हो तुम अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। इससे पहले आप ब्रह्म नहीं हैं। तब तक आप अपने अंदर इस पिंड में ब्रह्मांड का दर्शन नहीं करते, सारी दिव्य शक्तियों को नहीं देखते। उन दिव्य शक्तियों का जागरण करना ही योग है।
तुम्हारे अंदर जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, यदि वो संतुलित हैं, बैलेंस हैं, तो आप कभी विकृत नहीं हो सकते। जीवन में संतुलन आपके से हटता है तो सारे विकार, सारी व्याधियाँ, सारे क्लेश, सारे सांसारिक दुख आपको घेर लेते हैं। इसलिए संतुलन का नाम, बैलेंस का नाम योग है। हम अंदर जाएं और अपने मन रूपी मंदिर में जाके वहाँ के घंटे बजाएं और वहाँ का नाद योग सुने, और इस पवित्र मंदिर को जो परमात्मा ने दिया है, दिव्य मंदिर, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ और सबसे ऊंची रचना मनुष्य है। इसके अंदर सारी चीज़ें विद्यमान हैं। इसलिए इस मंदिर की दिव्यता को, पवित्रता को, भव्यता को पहचानो और अपने अंतर्मुखी होकर अपने अंदर जाने की कला को सीख लो। सारे सुख, सारे मंदिर, सारे धाम आपके अंदर विद्यमान हैं। आवश्यकता है आपको दृष्टि मिल जाए, आपको आँख मिल जाए, आपको कोई गुरु ध्यान की दृष्टि दे दे, तो आप सारे संसार की शक्तियों को सहजता से, सरलता से, सौम्यता से प्राप्त कर सकते हैं। और उनके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, इस मंदिर के अंदर जाने की आवश्यकता है। अंदर गए सुखी हुए, बाहर आए दुखी हो गए, तो अंतर्मुखी यात्रा का नाम योग है, ध्यान है। इसलिए परम सत्य को जानिए, पहचानिए और अपने अंदर नित्य प्रति ध्यान की साधना के द्वारा, ज्ञान की उपासना के द्वारा अंतर्मुखी होकर पिंड और ब्रह्मांड को एक करने की कला को जानना ही योग है। तभी आप अहम ब्रह्मास्मि हो। इसलिए अंदर कैसे जाएं, कैसे करें, उसके लिए सर्वप्रथम तुम्हें आवश्यक है कि तुम प्राण की साधना करो। जो हमारे अंदर सबसे सूक्ष्म है वो प्राण है, और परमात्मा क्या है? परमात्मा भी सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म के द्वारा ही सूक्ष्म को जाना जा सकता है। इसलिए प्राण की साधना करने वाले का ध्यान स्वतः ही हो जाता है। प्राण इस शरीर में 5 भागों में बटा होता है। लोग बड़े असमंजस में पड़ते हैं, प्राण कहाँ रहता है, क्या करता है। प्राण हमारे 5 भागों में होता है। ये वायु होती है, 5 वायु हैं हमारे शरीर में। जब किसी की मृत्यु होती है तो मनुष्य कहता है कि ये हवा निकल गई है, ये हवा का खेल है। ये हवा है। अगर आपकी 5 वायु संतुलित हैं, बैलेंस हैं, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान, यदि ये 5 वायु बैलेंस हैं तो आपको कभी कोई रोग नहीं हो सकता। अगर आपकी वायु विकृत हो गई हैं तो आपको नाना प्रकार के रोग होने लगते हैं। तो प्राण की साधना से प्राण संतुलित हो जाता है, प्राण बलवान हो जाता है, प्राण में शक्ति आ जाती है। और जब आपको कभी कोई पीड़ा या कष्ट या वेदना होती है तो आप एक ही बात कहते हैं कि मेरे प्राणों पर बनी है, मेरे प्राण निकल रहे हैं, मेरे प्राणों को बचाइए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तो प्राण का जो विज्ञान है वो बहुत ऊंचा है। प्राण ही ब्रह्म है, प्राण ही औषध है और प्राण ही भेषज है। इसलिए प्राण की साधना करने से आपका प्राण बलवान होता है। जो हम श्वास लेते हैं, हमको 15-16 श्वास 1 मिनट में आते हैं। यदि आप प्राण की साधना करेंगे तो आपको 11 या 12 श्वास पर मिनट में आने लगेंगे। श्वासों की दर घट जाती है और आपकी अंतिम कोशिका को ऑक्सीजन मिल जाती है। ये सारा खेल ऑक्सीजन का है। जो आपकी सेल्स हैं, जो आपकी कोशिकाएं हैं, वो इसलिए जीवंत होती हैं कि उनके अंदर प्राण वायु जाती रहती है। तो प्राणायाम करने से आपके सारे सिस्टम को पूर्ण मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन मिलने से आपकी सेल्स जीवंत हो जाती हैं, ऊर्जावान हो उठती हैं। इसलिए नित्य प्रति प्राण की साधना करनी बहुत आवश्यक है। अगर प्राण की साधना आपने समझी तो ब्रह्म की साधना हो जाती है, क्योंकि प्राणायाम करते करते ही ध्यान हो जाता है। क्योंकि प्राण ही केवल मन का निग्रह कर सकता है। केवल मन को वश में करने की कला हमारे प्राण में है। इसलिए प्राण की साधना सर्वोपरि है। नित्य प्रति उठें और आसन पर बैठकर, कोई आसन लें, बिछौना लें, उस पर बैठें। हमेशा सीधा पृथ्वी के संपर्क में न आएँ। चाहे तो आपका कोई लकड़ी का चौका हो या आपका तखत हो या फिर आपकी दरी हो, उसको बिछा लें और शुद्ध वायु में बैठकर सबसे पहले मेरुदंड को सीधा करके ऐसे बैठें और ये ज्ञान मुद्रा में चले जाएं। ये अंगूठा इस अंगुली के साथ मिला दें, इस मुद्रा में मेरुदंड सीधा हो, लेकिन चेहरे पर कोई तनाव के भाव ना हो। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, मन बिल्कुल शांत हो कि मैं परमात्मा की गोद में बैठा हूँ। और अनुभव करें कि मुझे कोई खतरा नहीं है, मैं अजर अमर अभय हूँ, मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। और पूरे श्वासों के साथ जुड़ जाएं और फिर ये अनुभव करें। देखिए ये हमारे जो स्वर हैं, जो सीधा स्वर है, मैं प्राणायाम करने से पहले उसका विज्ञान जानना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारा सीधा नथुना है, इसको सूर्य स्वर कहते हैं। सूर्य माने अग्नि।
इसमें अग्नि होती है। जब ये स्वर चलता है तो आपके शरीर में अग्नि प्रचंड हो जाती है। जो अग्नि जठराग्नि होती है, जो आपके भोजन को डाइजेस्ट करती है, वो उसी समय सबसे ज़्यादा प्रज्वलित होती है जब आपका सीधा नथुना चलता है। सीधे नथु में सूर्य का प्रतीक होता है। ये सीधा पुरुष प्रधान स्वर होता है। ये सीधा स्वर पुरुष का है। और जब आपका बायां नथुना चलता है तो आपके शरीर में शीतल वायु आती है। शीतलता का ये चंद्र स्वर है, क्योंकि चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। ये बायां स्वर स्त्री का होता है। इसमें ममता, प्रेम, करुणा समाहित होती है। लेकिन ये दोनों स्वर कभी कभी एक साथ भी चलते हैं। उस समय आपके शरीर में सुषुम्ना नाड़ी संचालित हो जाती है। जब राइट चलता है तो ईड़ा और दूसरा चलता है तो पिंगला नाड़ी काम करती है। लेकिन समत्वम योग उच्यते, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जिस समय दोनों स्वर चलते हैं उस समय शरीर में समता आ जाती है, और समता ही प्रभुता है, समत्व ही प्रभुता है। ओम शांति शांति शांति। अब आपको प्राणायाम के क्रम क्या होते हैं, क्योंकि प्राणायाम की परिभाषा आपको बताई, प्राणायाम का विज्ञान बताया, प्राण कहाँ है, क्या करता है, क्या रहता है। लेकिन प्राणायाम करने से पहले सबसे पहले हमें अपने स्वर विज्ञान को जान लेना चाहिए। हमारा कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा स्वर हमारा बंद है, सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है, ये देखना चाहिए। और उसके बाद हमें ये अनुभव करना चाहिए, सबसे पहले ये जो हमारे स्वर हैं जो धौकनी की तरह चलते हैं, इनका क्रम अगर आपका प्राणायाम का ठीक है तो आपको प्राणायाम लाभ देगा। अगले हम एपिसोड में हम प्राणायाम की वैज्ञानिक विधि, उसकी तकनीकी, उनसे संबंधित सावधानियाँ और उनसे होने वाले लाभ और किन किन लोगों के लिए वर्जित हैं, इन सब चीज़ों पर विधिवत रूप से बताएंगे। और प्राणायाम करने के बाद हमें ध्यान कैसे करना चाहिए, आज्ञा चक्र में हमें ओम को कैसे देखना चाहिए, ये भी तरीका हम आपको समझाएंगे। और योग का, प्राणायाम का पूरा विज्ञान क्रमिक रूप से कितना समय किस प्राणायाम के लिए है वो भी आपको समझाया जाएगा। और किन परिस्थितियों में प्राणायाम नहीं करना चाहिए ये भी आपको अवगत कराया जाएगा। किन किन रोगों में, किन किन दोषों में, वात, कफ और पित्त को कैसे समान करने में कौन कौन से प्राणायाम उपयोगी हैं, वो किस समय करने चाहिए, उनके लिए क्या क्या सावधानियां हैं, और ये सब चीज़ें आपको विधिवत रूप से समझाई जाएंगी। और आप उनको अपने जीवन में धारण कर अपने जीवन को आप सुखी और आनंदित बना सकते हैं। आप प्रफुल्लित रह सकते हैं, आप प्रसन्नचित्त रह सकते हैं, आप तनाव से मुक्त रह सकते हैं। क्योंकि आज के परिवेश में हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है और स्ट्रेस हार्मोन्स का बनना ही सब बीमारियों का मूल कारण है। तो इन प्राणायामों के द्वारा हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं और तनाव मुक्ति से कैसे हमें निजात मिल सकती है, तनाव मुक्ति से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, इन सब विषयों पर विधिवत रूप से आपको प्रकाश डाला जाएगा। और ये भी समझाया जाएगा कि प्राणायाम से मनुष्य की आयु कैसे बढ़ती है और श्वासों की गिनती हमारे जीवन में कैसे होती है और हमारे श्वास कैसे धीरे धीरे कम होते हैं। और जब हम कोई वासना या विकार या कोई भी ऐसी बात करते हैं तो श्वासों की गति कैसे बढ़ जाती है। जिस समय हम क्रोधित होते हैं उस समय हमारे श्वासों की दर बढ़ने से हमारी आयु घट जाती है। और प्राणायाम की साधना करने से हमारे श्वास जो हमको 16 आते हैं वो 11, 12, 4 तक आ सकते हैं। क्योंकि श्वास ही जीवन का आधार है, मनुष्य के श्वासों की गिनती है जीवन के साथ। इसलिए इन सब विषयों पर विधिवत रूप से वैज्ञानिक दृष्टि डालकर, प्रैक्टिकल कराकर आपको विधिवत रूप से अवगत कराएंगे और इसका वैज्ञानिक रहस्य बताकर समस्त मानव जाति को सुखी रहने का संदेश देंगे। और प्राणायाम वात, कफ और पित्त में भी कैसे संतुलन बनाते हैं और हमारे ब्लड में जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हैं इनको कैसे बैलेंस करते हैं, हमारा हार्मोन सिस्टम, हमारा एंजाइना सिस्टम, हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, जितने भी हमारे तंत्र हैं वो सब कैसे रेगुलर हो जाते हैं और संतुलित हो जाते हैं, ये आपको अगले कार्यक्रम में विधिवत रूप से समझाकर और उनका प्रयोग करके आपको बताया जाएगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।